से मेरे मेरे पीछे आओ ना। रास्ता मुझे पता है। ये देखो बेटा आ गया तो एक धाप तो ऐसे ही मार दूंगा। ध्यान रखना आगे पीछे हर तरफ। हाँ आप टॉर्च मारते रहो, आगे से मैं चल रहा हूँ। आप पीछे की साइड में दोनों साइड टॉर्च मारते रहो। आप भी मारो रोशन जी, एक साइड आप मारो एक साइड आप मारो। आगे तो है हैं? अच्छा एक तो है हमारे पास, मोबाइल में तो है। मोबाइल चला लो ना रोशन, मोबाइल। इधर से आओ, ये है रास्ता। पीछे मारो पीछे मारो। फोन जला लो, उसमें पावर बैंक में लगा के फोन की लाइट जला लो। हाँ हाँ साथ चलो साथ चलो, बिल्कुल साथ में चलो। भाई साहब वो हमारी कैंप की लाइट जली रही है अभी भी, देखो वो जल रही है। कैंप जल रहा है, मैंने कहा कैंप की लाइट जल रही है। मैंने कहा लाइट भी जल रही है, वो आग भी जल रही है। हैं? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप चलो मेरे साथ, मैं हूँ आगे से, चिंता मत करो। इधर मारो टॉर्च। बस आधा आ गए, आधा रास्ते आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चाकू पकड़ो यार। कौन सा चाकू? मैंने पकड़ा ना, मेरे को नहीं पकड़ना। इनको पकड़ा दो। मेरे एक हाथ में डंडा, एक में टॉर्च है। घोंस लो उसको कहीं पर हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, चलते रहो बस धीरे धीरे। पीछे मारो टॉर्च। वो देखो कैंप की लाइट जल रही है और आग भी जल रही है। हम चल दिए ऊपर। भाई साहब गाड़ी में चलो, कोई पहलवान बनने की जरूरत नहीं है, अपना सुकून से रहेंगे, सुकून होम स्टे में। बहुत हो गई कैंपिंग आज की। आज के बाद नहीं करनी ऐसी कैंपिंग। ओ भाई साहब बगल में गुर्रा रहा है टेंट के, है ना? मतलब केवल देखना बाकी रह गया उसको, बाकी उसने पूरा एहसास करा है मैं यही हूँ। नहीं है सर, हैं? देखने लास्ट में जो आवाज है ना। हाँ अरे बाप रे, सांस ले लो, कोई बात नहीं। हाँ ये है कैंप। चलो भाई, पीछे लाइट जल रहा है। हाँ जल रहा नहीं भी साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ऊपर ही मारो लाइट बीच बीच में और चलते रहो। हाँ रास्ता है। अरे उसको इधर से आओ, हाथ पर हाथ खींचो उनका, हाथ खींचो उनका। थोड़ा ही है यहाँ से ना, शॉर्ट है बिल्कुल। हाँ शिकार छूट रहा उसका, आवाज आ रही। ओ भाई साहब चलो चलो यार, क्या कर रहे हो? पीछे ही आ रहा हूँ, पीछा कर रहा हूँ, वैसे पीछा कर रहा हूँ। पत्थर फेंक दो बीच में, पत्थर फेंक दो बीच में, पत्थर फेंक रहा। ऊपर चलते रहो।
भाई साहब पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा हो तो अरे भगवान गाड़ी में पहुंचा दे किसी तरह से बस। है थोड़ा रह गया। है मेरे को मार रहे हो, चलो 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 आगे पहुंच गए, गाड़ी में आ गए। है? है? गाड़ी में आ गए भाई साहब, खोलो गाड़ी खोलो, मिनट से पहले खोलो भाई। खोलो 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 पकड़ो लो, खोलो खोलो गाड़ी खोलो। ओ भाई साहब पीछा कर रहा है, ओ बाप रे इतना लेट गाड़ी में आके। खुल गया खुल गया, लो टॉर्च दिखा। बैठो बैठो तुम। साला पास से इतनी आवाज, हमने तो यार। अरे यार क्या, वो कैंप पे जो था ना, रोटी भी नहीं खाने दी इसने तो। कैंप पे जो लेपर्ड था ना वही आया हमारे पीछे पीछे। बस 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 वो लगातार वहीं था वो। हाँ वो कहीं गया ही नहीं वो। अगर मैं बता रहा हूँ उधर का लेपर्ड अलग पहली था। बार सुना था ना, हाँ उस समय आया था वो। सुनो 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 सुनो, हाँ हमको जो बहम था ना हाँ कि एक लेपर्ड इधर है हाँ, हाँ। गांव में, एक उधर है। हाँ। भाई साहब गांव का गांव में है, हाँ और ये मंगोरों का सामने वाले गांव का गांव उस गांव में है। हाँ, हमारे और ये जो लेपर्ड था ना यही था। ये हमारे कैंप के आसपास ही था बिल्कुल, ठीक है। और इसी ने पहले उधर से आवाज की थी और हमारे कैंप के पास आ गया था। हाँ ठीक भाई साहब बच गया आज, बच गया। मैं सच बता रहा हूँ। किसी को भी कुछ हो जाता ना, हाँ। ओहो जो लास्ट में जो गुर्राया ना साइड में, अरे वो अरे बहुत तेज बोल वो तो बिल्कुल नजदीक था, ऐसा ना दूर होता है ना, तो बिल्कुल पास आके आवाज आई। जब दूर होता है ना दूर, हाँ। तो दूर में तो चलो भाई दूर है, कहीं दूसरी जगह जा सकता है, पर टेंट के पास जो गुर्राया है। भाई साहब जो बिल्कुल बगल में नीचे वाले खेत में, टेंट की जहाँ पर लगाया था उसके नीचे वाले खेत में सुबह, टेंट के नीचे गुर्राया सुनो था। सुनो सुनो, हाँ सुबह दिखाएंगे उसको। तो वो हम पर भाई उस समय साहब हम लोग जो है ना हाँ टेंट के अंदर भागे थे, हाँ हाँ और यहाँ तो मुझे लग रहा था कि यार टेंट से निकल के कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने। हाँ, मैं तो एक बार सोचा था यार टेंट से नहाने के लिए, फिर मैंने सोचा कब तक रहेंगे यहाँ। हाँ बस वही बात है। हाँ, 3 आदमी तो हैं। हिम्मत करके- हाँ, क्योंकि सर वो पास में ही आ गया था। बिल्कुल आ गया था वो, सारी रात जो है ना घूमता रहता वो हमको। नहीं। क्या बोलूं मैं, ये बहुत अच्छा किया हम लोग गाड़ी में आ गए अभी। भाई साहब मिस्टर सीधे सीधे गाड़ी में डालो। आपके भाई साहब भी खड़े हैं। हाँ उन्होंने गाड़ी को दरवाजा खोल के रखा हुआ उन्होंने, ये खड़े देखो, लगाओ ये सीधे सीधे लगाओ, सीधे सीधे वहीं पे लगाओ, सीधे करके कहाँ? यहीं पे लगा, सीधी करो, हाँ यहीं पर आगे ड्रम में तेल का, बस काखड़ को पहले गाड़ी की आवाज उसके आवाज से दबाया यहाँ बैठा हुआ था। ऐसे बात नहीं निकलती मुंह से धड़क के। पहले तो आपके फोन सबके आ रहे थे ना, तो हमने सोचा कि हम तीनों जागेंगे और सोएंगे नहीं। पहले हमने 2-2 घंटे का करा था, मैंने 2 बजे नहीं, तीनों साथ ही बैठेंगे। फिर उसके बाद एकदम से वो जहाँ चिड़ियों का आप बता रहे थे ना, सर ने बताया वो झाड़ी है, उसमें एकदम धप से आवाज आई जैसे कोई कूदा है। फिर शांति हो गई, फिर 10 मिनट शांति, हाँ, वो शांति से बैठ गए। अच्छा यहाँ पर शिकार किया, यहाँ नीचे अच्छा कोई जानवर मारा उसने, पक्का मारा, मतलब आवाज ही आई किराने की। पहले तो स्ट्रगल करते हैं ना, हाँ हाँ झाड़ी हिलती कैसे, छड़बड़ हाँ हाँ, उसके बाद उसकी दबान दबते हाँ दबते आवाज आई, बरीक आवाज, हाँ बस खत्म। तो सर मालूम है वो कितना इधर को आवाज हुई, 10 मिनट में वो बदल के रास्ता दूसरी तरफ से पास आ गया बिल्कुल हमारे। तब हमारे वो जो ऊपर घूम रहा है वो अलग है, वो अलग है। वो अलग मैं है। कह रहा हूं, ये पूरा घिरा पड़ा ये पहले एरिया। हम सोच रहे थे, जो देवेंद्र सर बता रहे हैं कि ये इधर से भगाए तो वो उधर चला गया। नहीं ऐसा नहीं है, हाँ 2 उधर घुरा रहे हो मीटिंग में। वो टाइगर है। हाँ, वो तो बुरा ही रहता है, यहाँ कांड कर दिया उसने। यहाँ ऐसे गुलदार कूद के, एक तो भाभी ने देखा ऐसे कूदा मंदिर में, और यहाँ पर जैसे ही वो गया फिर यहाँ नीचे आवाज आई झाड़ियों में, उसके बाद टे करके आवाज आई है।
बस वो उसने दबा दिया कर दिया एकदम। वो जिसको यहाँ काकड़ बोलते हैं लगता है कि चौहान साहब अब दोबारा तो नहीं आओगे अब आप काकड़ मारा अब नहीं आता मैं अरे सुनो, हमारे जो है ना ऊपर की साइड की झाड़ी में धप से आवाज आई, हमने पत्थर उधर फेंके, थोड़ी देर बाद वो नीचे चला गया नदी में। और अभी टाइगर जो है आप नीचे से ऊपर आ गए हैं तो फिर थोड़ा मिसेज ने भी सुनी, फिर मैंने सुनी। यही नीचे आवाज आई। जहाँ से आप आए हैं ना उसके बगल में वहाँ टाइगर की आवाज आई बिल्कुल आपके अभी जस्ट। नहीं वो घर 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 कर रहा ना, वो गुलदार है, हाँ गुलदार है वो। अरे गुलदार नहीं है, अभी टाइगर की वहाँ आवाज। दो बाघ हैं, टाइगर करता हूँ, वो मीटिंग में वो उधर हूँ करता हो, टाइगर होंगे, वो लेकिन टाइगर हमारी है। तरफ जो है मुझे लगता वो गुलदार था। हमारे को आवाज आई है। अच्छा अच्छा। यहाँ भी गुलदारी थे, यहाँ से जो कूद गया मैं बता रहा हूँ गुलदार है, टाइगर की और गुलदार की आवाज अलग अलग होती है। भाई मुझे पता है यार टाइगर की आवाज कैसे होती है, मुझे पता है। ये तो जो इधर बोल रहा है, इधर बोल रहा है, उधर गुलदार जो करता है वो जैसे गुलदार की आवाज ऐसे होती है जैसे वो भाभी जी है जस्ट लाइक घर घर अंदर, हाँ, अंदर कूद जाएगा, बंद कर दो। वो घर 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 ऐसे कर रहा था आवाज। बिल्ला बिल्ला होता है ना, बिल्ला हाँ जंगली बिल्ला जैसे वो करता है ऐसे ही करता है गुलदार हाँ, गुलदार कैसे होती है? सेम। पर हमारे तेरे इधर बारे में बड़ा कॉर्पोरेट फेल हो गया ना आज, बिल्कुल यार। चारों तरफ से घूम अब एक बात समझ में आई है, आपका मकान बनने का ना वहाँ हाँ 10 फीट ऊंची फेंसिंग चाहिए, इलेक्ट्रीफाइड। मैंने अब क्या मानो बड़ा हाँ और सुनो, गाड़ी चाहिए ठीक मकान के लगते हुए जो है गैरेज रहेगा, और वो रोलिंग वाला और गेट वहीं से गेट होगा अंदर बाहर आने का। तो मैंने क्या बोला है पहले बाहर क्या समझाया रात को अगर निकलना है, रात को क्यों निकलना भाई, एक बात पागल कर रहा हो हूँ, क्या? हाँ, नहीं इमरजेंसी में कभी इमरजेंसी वो रनिंग वाला गेट होना चाहिए। मैं रोल में रिटायर हुआ था। थोड़ा चुप हो जाओ। ये कौन है? ये कॉल है, कॉल है ये? ये मिर्च खाता है। कॉल चल रही है। ये कहाँ कॉर्पोरेट में घूमते रहते हैं? ये वो देखो तो पहले ही कहा था कि थोड़ा हमारे चुप, थोड़ा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। इस दिशा में है। हमारे कैंपिंग वाली लोकेशन पे चले बस गाड़ी से तो कहीं भी चल सकते हैं, पैदल नहीं सर। यार ये कोई डीजे बज रहा है घूम घूम के, आप इतनी रात को तो मतलब ही नहीं, पर घर घर आवाज आ रही है। 90% चांस है कुछ दिख जाएगा। आज तो आप ऐसा फेस टू फेस बात करते हो उससे, पता जाना पड़ेगा बस। अरे सर हम वहाँ टेंट में बैठे हुए थे तो फेस टू फेस हो भी जाती। मैं क्यों, मैं फोन बाबर से यहाँ शुरू हुआ अल्लाह, कैंपिंग वो चल रही तो ये तुरंत फोन कर दिया मैंने। वाइल्ड गोट की। वो देखो नजदीक आ गया। ये सरो है। कॉल है, सरो कॉल है। सरो बोलते हैं, कॉल है, कॉल है। वाइल्ड गोट देखो चल गया। हाँ गया ये काम से, ये काम से गया आज, गया भाई साहब, ये गया। सुनो सब चुप हो जाओ। ये देखो हंसा भाई। एक मिनट इधर से ध्यान सुनो, इधर से बात की आवाज है। दोस्त क्या बुला रहा, काम हो जाएगा उसका। इस साइड से आ रही है। उधर ही आ गया हो नीचे, वो जहाँ तुम थे उसी साइड में आ गया। वहाँ पे कैंपिंग की तरफ चला गया वो। भाई साहब लगातार कॉल चल रही है, लगातार कॉल चल रही है, लगातार, वाइल्ड गोट की कॉल है ये। है ना। ये कॉलिंग सुनाई देंगी। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो नियम टाइगर की भी, शांति से बैठो। गुलदार की भी, और ये जो हिरन है हम्म। 2-3 किस्म की, इनकी भी पूरी कॉलिंग। मैं सबसे आश्चर्य की बात ये लग रही है कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे है हम लोग, आप कह रहे हैं कि मतलब टाइगर की मीटिंग कॉल हो रही है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है, हम मीटिंग कॉल भी हुई है यहाँ बड़ी पर। बात है। हाँ हम लोग तो पहचानते हैं ना। आपको बताऊँ मैं, भाई साहब जो हमारे ना, कॉल होती है टाइगर की, हाँ वैसे तो टाइगर ऐसे करता है, हाँ लेकिन जब मीटिंग कॉल होती है उसकी लंबी कर, हाँ हाँ इस टाइप की, हाँ लंबी कॉलिंग करता हूँ। आपको बताऊँ मैं, हाँ भाई साहब जो है ना, हाँ। आप बहुत कम उम्र में वन निगम में भी काम कर चुके हैं। अच्छा हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब बाद में लगी उनकी। वन निगम में काम कर चुके हैं, जंगल में बहुत ज्यादा रह चुके हैं, और जंगल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, जानवरों की ये जो आपका आवाज, कालागढ़ डैम बना ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनके पास। इसके लिए जब वहाँ कटान चल रही थी और वो हाथी कुंड जगह है वहाँ भी, कैसा लग रहा है? सारा मैंने घूमा। बहुत बढ़िया। मैंने हर किस्म के जानवर, कॉल चल रही है, जबरदस्त चल रही है। हाँ चल रही है, लगातार चल रही है। उसको वो बोलते हैं सरो, बोलते हैं सरो। अभी तो ये कहते हैं कि साहब कि इसमें कॉर्बेट में जो है वो लाइन नहीं है। हाँ? अभी कह रहे हैं कि इसमें लाइन नहीं है। हाँ उस समय में लाइन भी था वहाँ। शेर भी था, तो मैंने सुना है ये चीज कि कॉर्बेट में शेर भी था पहले। हाँ तो सुना हुआ मैंने। अभी भी कुछ लोगों को दिखा है पवलगढ़ की सीतापनी की तरफ।
हाँ सीतामढ़ी नहीं, मैंने यहीं देखा है उसको, यहीं देखा दिखाला में, लायन को, लाइन को, बब्बर शेर, बब्बर शेर जिसे कहते हैं। मैंने अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको मेरे पास ताल चलाओ के लोगों ने बोला, ताल चलाओ के ताल लोगों चुनाव कि हमने को देखा। छोड़ो, जो पांड गांव है, पांड गांव में आज भी वो बताते हैं, जो एक ही आदमी है, उसने बताया कि मेरे को बब्बर शेर आता है वहाँ पर, अभी भी आता है, अभी भी आता है। उधर कूदने की आवाज आई है, मैंने सुना, बहुत लोगों ने सुना है, बाल वाले बब्बर। तो ये संकेत अच्छा नहीं है भैया। ये अगर बब्बर शेर इस इलाके में है, वो चलते हैं ग्रुप में। भाई साहब, बब्बर शेर मेरी उनसे बच नहीं सकता आदमी। जिसने कभी नहीं देखा, पिछले साल नहीं डांडा पे किसी ने बोला जी वो अजीब ही किस्म का जानवर है, तो मैंने उनको पूछा कैसा लुक दिखता है उसका, कह रहे उसके आगे बाल ही बाल है, बाकी पीछे बाल नहीं है। तो मैंने कहा वो बब्बर शेर है भैया। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ, जितने भी लोग बब्बर शेर देखने की बात करते हैं ना, वो सब मेल की बात करते हैं। मैंने पवलगढ़ में भी जिससे बात की है, सबने ये बोला है कि मेल लायन, और मेल लायन अगर है तो फीमेल कहाँ है? हाँ क्योंकि फीमेल जो है प्राइड में रहती है, मेल अकेला रहता है। या फिर ये हो सकता है कि मेल जो भागा हुआ है कहीं से, हाँ, किसी लोकेशन से भगाया गया है, भगाया गया है, जाता है, हाँ, है ना, वो आके इधर उधर कहीं अकेला अकेला। वो उठनू गांव का आदमी था वो, उठनू गांव बोलते हैं नैनाडा से पलित्रा पे। तब उसने बताया कि वो उसका ऐसा था। तो फिर तो मैंने कहा भाई लाइन था 100%। तो भाई साहब कुल मिला के आज रात का एक्सपीरियंस ये है कि इस इलाके में वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, और एक दो गुलदार नहीं है, ज़्यादा है ना। अभी तक भी कॉल आ रही है। आप सवेरे 4:30 बजे आप यहाँ पर बैठ जाइए चुपचाप, आप तो गिनती नहीं कर सकते मतलब कितने किस्म की चीजें बोलो। गिरे पड़े। हाँ, एक बार फिर बता दूं दोस्तों आपको, इस समय हम हैं ग्राम खड़ेत में। ये कॉर्बेट सुकून होम स्टे है हमारे बड़े भाई साहब का, और जो भी यहाँ पर घटना घटी है, हम अपना कैंप छोड़ के यहाँ पर आए हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से बार बार भाई साहब फ़ोन कर रहे थे कि यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, तुम जरा सतर्क रहना या ऊपर आ जाओ। तो हमने कहा चलो भाई इतनी बार बोल दिया तो कहना मानना चाहिए, तो हम आ गए हैं। ये है कॉर्बेट सुकून होम स्टे, देखिए बहुत ही बढ़िया है। बाकी हम आपको कल सुबह दिखाते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा। नमस्कार दोस्तों, और कल रात के इंसिडेंट के बाद रात को थोड़ी देर सोए हम, ज़्यादा देर तो नहीं सोए क्योंकि 1:30-2 बज गए थे लगभग सोते सोते। इस टाइम बज रहे हैं 7:30। अभी हम जा रहे हैं अपनी कैंप, जहाँ कैंप लगाया था कैंपिंग साइट पे, अपना टेंट उठाने के लिए। और सारी रात जो उथल पुथल हुई है इस इलाके में, मुझे जो मैं निष्कर्ष निकाला है कि गुलदार बिल्कुल टेंट के पास आ जा रहे हैं, डर नहीं रहे, बिल्कुल भी डर रहे। उसका मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि लोगों ने जो मवेशी छोड़े ना सड़कों में, बाज़ारों में ऐसे ही छोड़ दिए। तो सरकार ने क्या किया कि सरकार के खिलाफ लोग बोलने लगे कि भाई ये मवेशियों का कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसा कानून बनाया है। तो सरकार ने अपना दिमाग लगाया, IAS अधिकारियों ने, उन्होंने कहा भाई जो चिड़ियाघरों में गुलदार है ना, इनको छोड़ दो। अब उन गुलदारों को इन्होंने छोड़ दिया। अब गुलदारों ने जितने निपटाने थे, गाय बच्ची जो थी छोड़ रखी लोगों की, वो तो उन्होंने निपटा दिए। अब जो आप कल्पना कीजिए कि जो गुलदार है जिसने बचपन से आदमी के हाथ से खाना खाया है, वो आदमी से डरेगा क्यों? अब उन्होंने रेस्क्यू सेंटर से या फिर चिड़ियाघरों से निकाल के, जो चिड़ियाघर में पैदा हुए हैं, अब बड़े हो गए शिकार करने लायक, वो उठा के उन्होंने यहाँ छोड़ दिए। अब वो किसी प्रकार से आदमी से डर नहीं रहे क्योंकि बचपन से उनके हाथ से खाना खाया है उन्होंने। अब यहाँ जो स्थिति ये है कि इतनी उथल पुथल इस क्षेत्र में हुई है, मुझे लग रहा है कि अब ये कुछ दिन तक यहाँ शांत रहेगा और बहुत जल्दी खबर मिलेगी हमको कि यहाँ से कहीं थोड़ी दूर पे दूसरे गांव में इन लोगों ने धावा बोला है, ये इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, ये पक्की बात। तो इसमें कर क्या सकते हैं, अब तो सचेत रहने की आवश्यकता है सबको बस। तो चलते हैं, अपना टेंट वगैरह उठाते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये है महासेन का अपना पुलसिरा का विहंगम दृश्य। नीचे हमारा टेंट पिच हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। उतरते हैं गाड़ी से और चलते हैं अपना टेंट ले उठाने के लिए। तो देखिए, अब ठीक से देखिए इस पोजीशन को। जैसे मैंने बताया था, ये काली नदी है
और ये काली नदी के किनारे में ये है, इसको महासेन बोलते हैं और इसको नदी के उस तरफ अपोला सेरा बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ये शिव मंदिर भी है, यहाँ पर बड़ी मान्यता है। उसके आगे पंपिंग स्टेशन है, यहाँ से पंप होता है, पानी यहाँ जाता है, यहाँ से पंप होकर फिर नैनी नाला तक ये पानी जाता है। तो देखिए आप, हमने जो कल टेंट लगाया था कैंपिंग के लिए, वो लगाया हमने इस जगह पे, इस स्थान पे। अभी देख सकते हैं आप, हमारा टेंट बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत बढ़िया ढंग से लगा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। अब जाना है, उठाना है। आज मेरे फिर गेस्ट आने वाले हैं, अभी वो ढेला में है रामनगर, उनका फ़ोन आया कि 1-1.5 घंटे में वो निकलने वाले हैं, तो मुझे उनके लिए भी तैयारी करने के लिए जाना है। परंतु ये जगह बहुत खूबसूरत है, जैसे आप देख सकते हैं ऐसी वैली, और ये सामने छोटे छोटे पुल हैं यहाँ पर, 2-3 बिल्कुल सामने ही हैं, 3 पुल हैं लगातार। यहाँ पर जो है नहाने का, धोने का, आप जल क्रीड़ा जिसको बोल सकते हैं वो कर सकते हैं, रिवर साइड एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। और ये नदी जाकर नीचे मिलती है ग्राम खदरासी में मंदाल नदी के साथ, वहाँ पर जाके मर्ज हो जाती है। दोस्तों आ गए हम अपनी कैंपिंग साइट पे। भाई रात को तो जो कुछ भी हुआ हो, पर इस समय जो है ना, क्या मनोरम दृश्य है, क्या नज़ारा है। देखो टेंट हमारा कितना सुंदर लग रहा है। मैं बता दूं आपको, ये 4 मैन टेंट है और इसमें 2 कंपार्टमेंट है, रात को भी दिखाया था, अभी भी देख सकते हैं आप। और कल इस हालत में हम सब सामान छोड़ के गए। ये चूल्हा है, ये हमारे बर्तन हैं, पानी की बोतल है, कुछ लकड़ियाँ रखी है, एक बोतल यहाँ है, ये बैटरी रखी है, इमरजेंसी लाइट रखी है, एक गिलास रखे हैं। अब मैं जो है टेंट को खोल लेता हूँ। देखिए और जैसा कि कल आपको दिखाया था हमने, टिटरी के छोटे बच्चे। पहले तो टेंट देखिए आप, ये हमारा सब सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए ये सामान सब पड़ा हुआ है, ये सब उठा के अभी हमको लेके जाना है। और इस चेन को भी खोल लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारी सोने की व्यवस्था थी, और जो हमारी तमन्ना थी, जो इच्छा थी, वो पूरी नहीं हो पाई यहाँ इसके अंदर सोने की। अब इस टेंट को खोलना है और चलना है आगे। थोड़ा और नज़दीक से आपको दिखा दें कल की पोजीशन क्या थी। कल जो घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि सबसे पहले जो गुलदार की गड़गड़ाहट की आवाज़ आई थी वो इस क्षेत्र से आई थी, इस क्षेत्र से। उसके बाद हमारे घर से भाई साहब का फ़ोन आया ऊपर से, इधर गांव में गुलदार आ गया है। और रास्ते में एक गौशाला थी जो लगभग इसके बगल में, अब दिन में तो गाय बच्ची बाहर रहती है, पर रात को वो अंदर बांध देते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने प्रयास किया था जाने का, तो वो सचेत हो गए, उन्होंने हल्ला मचाया। तो उन्होंने बताया कि 2 हैं वो। उसके ठीक बाद इस गांव में सामने महली में यहाँ कुत्ते भौंके, और उसके तुरंत बाद जो है ये ऊपर गांव में देख रहे हैं आप, ये झोपड़ी, ये देखो, ये झोपड़ी गौशाला आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पर जो है मंगरो बोलते हैं इसको, मंगरो गांव में बहुत देर तक, करीब आधे पौने घंटे तक वहाँ कनस्तर बजाते रहे लोग, हल्ला करते रहे, टॉर्च से लेकर लाइट जलाते रहे। और हम थे यहाँ पर, एक कैंप फायर हमने कर रखा था। उसके बाद जो घटना हुई है, क्यों चौहान जी? यस सर। उसके बाद सबसे पहले आवाज़ कहाँ आई? सबसे पहले इधर कूदने की आवाज़ इधर आई थी कूदने की, इन झाड़ियों में। और फिर उधर से लकड़ी टूटी थी, फिर वो चल के जा रहा था। हाँ, चल के जा रहा था। फिर ये ऊपर की साइड में, इस इलाके में, यहाँ लकड़ी की टूटने की आवाज़ वो मैंने सुनी थी, ठीक है। उसके बाद जो घरघराहट आई है वो आई है, आपको बताता हूँ मैं। ये टेंट लगा हुआ है, इसके ठीक बाएं तरफ, यहाँ नीचे कहीं नदी के किनारे से इधर घरघराहट आई है। तो उससे भी हमको इतना फर्क नहीं पड़ा, परंतु जब सरसराहट हुई उसके चलने की, ये ठीक ये हमारे नीचे वाला खेत है, ये वाला, इस पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, इस पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। आप देखिए ये जो खेत है,
ये जो खेत है उसने हमारी रेकी करी पूरी। ये जो खेत है, हाँ, इधर से घर 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 आवाज़ उसने करी। हमने फिर भागना शुरू करा। तब जो है हमने डिसाइड किया कि यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर हम जैसे तैसे, बाकी आपने देख ही लिया है वीडियो में, जैसे तैसे हमने अपना बैग उठाया है, टॉर्च पकड़ा है, डंडे पकड़े हाथ में, हथियार पकड़े, और यहाँ से हम निकल गए सुरक्षित गाड़ी में पहुँच के अपने सुकून होम स्टे में चले गए थे। और अब जो है अपना हम टेंट यहाँ पर से खोलने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ को अलविदा कहने का, टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है। हम चल रहे हैं। रात को जो बड़ा खौफनाक यहाँ पर मंजर हो गया था और हम तीनों उसके गवाह हैं। आप बीती हम पर हुई है कैसे कैसे हम यहाँ से गए। तो जो भी हो, जीवन में एक ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और क्या हमसे गलतियाँ हुई हैं, क्या उसमें खामियां रह गई हैं, उसमें भी हमने रात भर बैठ के विचार विमर्श किया है। भविष्य में इस प्रकार की गलती ना करें हम। अब कैंपिंग में अब हमें इस लोकेशन पे सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सेफ्टी का क्या है। हाँ, कैंपिंग तो देखो पहाड़ में तो करनी नहीं, सब जगह गुलदार है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अंत भला तो सब भला। हाँ, अंत भला सब भला तो है। तो दोस्तों ठीक है, नाश्ता करते हैं। रात का बना हुआ खाना हमारे पास बचा हुआ है, इसका आनंद यहाँ पर लेते हैं बैठ के। हैं? प्लेट धुलने का चक्कर है, ले आने चले आओ। अभी तो इसको ऐसे ही करते हैं, ऐसे। ये हो गया जी, क्या बात क्या बात, देखो मज़ा आ गया। आलू चने की सब्जी है, दाल भी थी। दोस्तों एक बार फिर ये है अपना अपोला सेरा महासेन। और अब देख लीजिए लोकेशन, और इसके ठीक ऊपर ये है ग्राम खड़ेत। ये खड़ेत है, ये हमारा पूरा गांव है। सबसे पहले यहाँ पर महाकाली भैरव मंदिर है, और उसके ठीक पीछे ये है कॉर्बेट सुकून होम स्टे, जो कि हमारे बड़े भाई साहब का है। इसमें लगभग 8 कमरे हैं जिसमें आप रह सकते हैं, बुक कर सकते हैं। बहुत ही शानदार जगह है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हिल टॉप में है। 4 साइड ओपन ये प्रॉपर्टी है, पार्किंग अंदर है, फुल्ली फेंस्ड है। 8-8 फुट की, कोई जानवर अंदर नहीं आ सकते। तो कभी भी आपको एकांत में रहने की आवश्यकता हो, कुछ सुकून के पल आपको बिताने हो, तो आप यहाँ पर कॉर्बेट सुकून होम स्टे में आ सकते हैं। धन्यवाद।